So, welcome guys. My name is Viraj Pawar, and I'm currently first year MBBS student in RCSM GMC Kolhapur and CPR Hospital. So, this is going to be my first YouTube video, and in this video, I'm going to tell you about my journey and why I chose NEET and wanted to become doctor. So, my story starts when I was in 8th standard. एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा कि बड़े हो के आप लोगों को क्या बनना है, तो बहुत सारे ओपिनियंस आए. किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को पायलट और किसी को डॉक्टर. सो आई वॉज वन अमंग्स देम जिसको डॉक्टर बनना था, फॉर द ऑब्वियस रीजन क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है, आई गेस. लेकिन स्कूल के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि डॉक्टर बनना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. उसके लिए बाप के पास बहुत पैसे होने चाहिए. एंड बीइंग फ्रॉम नॉन मेडिकल एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मुझे लगा कि हाँ यार, डॉक्टर बनने में तो बहुत पैसे लगेंगे. तो इस ड्रीम पर 2-3 साल के लिए पॉज लग गया. 10th में अच्छे मार्क्स आए तो अब समय था स्ट्रीम चूज करने का. एंड घर वालों के साथ बहुत डिस्कस करने के बाद वी ऑल डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. लेकिन उस वक्त नीट का एन भी नहीं पता था, तो मैं निकल पड़ा एक अनजान शहर में एक अनोखे सफ़र के लिए टू द कोचिंग हब ऑफ महाराष्ट्र. 11th में कोचिंग में एनरोल कर दिया और बहुत तगड़ी पढ़ाई शुरू कर दी. लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के साथ घूमना, वीडियो गेम्स, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए और मैंने बहुत सारे बैकलॉग के साथ आई एंटर्ड इनटू माय 12th स्टैंडर्ड. 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद लाइक अ टिपिकल नीट एस्पिरेंट मैंने एनसीईआरटी छोड़ के दुनिया भर की सारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी. बेसिक्स क्लियर नहीं थे तो नीट का सिलेबस कुछ खास समझ नहीं आ रहा था. ऊपर से बोर्ड्स भी नज़दीक आ रहे थे तो उसका स्ट्रेस अलग से हो रहा था. और किसी का पर्सनल गाइडेंस भी नहीं था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है. तो एट वन पॉइंट आई डिसाइडेड कि आई शुड क्विट. शायद नीट एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है. तो मैंने घर पे फ़ोन करके पापा से बोला कि मुझे नीट एग्ज़ाम नहीं देना है. तो पापा ने एज अ सपोर्टिव फादर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तू घर वापस आ जा. घर आने के बाद हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है. तो उस साल मैंने नीट का एग्ज़ाम तो दिया, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 280 मार्क्स आ गए. तो लेकिन उसी साल मैंने सीईटी का भी एग्ज़ाम दिया था और सीईटी में मुझे 99 परसेंटाइल मिले. तो आई डिसाइडेड कि शायद मैं फार्मेसी ट्राई करूँ. लेकिन मम्मी पापा के आंखों में जो सपना था मुझे डॉक्टर बनते हुए देखने का, वो सपना तोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी. तो खुद ही हिम्मत जुटा के बहुत सोचा और डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप ही ले लेता हूँ. तो ड्रॉप लेने के लिए घर वाले भी मान गए और मैंने ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल कर दिया. शुरुआत से बेसिक लेवल से पढ़ाई शुरू कर दी. क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, बुक्स सॉल्व किए. लेकिन कुछ गलतियाँ अभी भी थी जो मैं दोहरा रहा था, जो मुझे अगले साल पता चल गई. इतना सब कुछ करने के बाद, पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने के बाद भी नीट 2024 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे 580 मार्क्स आ गए, विच वॉज नॉट अ गुड स्कोर टू मेक इट टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. सो उसके बाद 2 दिन तक आई वॉज सो डिप्रेस्ड कि मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान बी भी नहीं था. तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ. मैंने लाइफ के बारे में आगे कुछ सोचा नहीं था कि अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो आगे क्या करूँगा. तो उस टाइम तो एंड वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस फेज एट सम पॉइंट, जब हमें हमारा प्लान बी रेडी नहीं होता है और हम प्लान ए के भरोसे बैठे होते हैं और अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है और हमें पता नहीं होता कि आगे क्या करना है. तो बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि शायद एक आखिरी मौका दे दूँ, बिकॉज कुछ गलतियाँ अभी भी थी जो मैंने की थी. तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि अगर मैं ये गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा तो ही ड्रॉप लेने का मतलब बनता है. तो बहुत बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि शायद आखिरी मौका देना चाहिए खुद को. लेकिन इस बार घर वालों को कन्विंस करना वाज रियली टफ टास्क. तो पहले तो मुझे लगा कि पापा नहीं मानेंगे. अरे नहीं, पापा मान गए, लेकिन एक कंडीशन पे. उन्होंने बोला कि तुम जहाँ भी प्रिपरेशन के लिए जाओगे, योर मॉम विल बी विथ यू, बिकॉज ही वॉज रियली कंसर्न अबाउट मी. तो आई वॉज लाइक ठीक है. तो मैं और मम्मी शिफ्ट हो गए और मैंने जाते ही ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर दिया और पढ़ाई मैंने PW से ही शुरू की थी. तो इस बार मैंने स्क्रैच से शुरू किया, बेसिक लेवल से सारे कंसेप्ट्स बिल्डअप करना शुरू किया. और जो गलतियाँ मैंने पिछले साल की थी वो गलतियाँ मैंने इस साल नहीं दोहराई. सबसे पहली गलती थी कि टीचर्स स्विच करना, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. आपकी जिस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो, आपकी जिस टीचर के साथ वाइब मैच हो रहे हो, आप उसी टीचर को चूज़ करके उसी टीचर को साल भर फॉलो करना है. आपको उसी टीचर को साल भर फॉलो करना है. सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंसड है उसकी, बट यू हैव टू चूज़ योर टीचर वाइजली. बिकॉज मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं हमेशा टीचर चैप्टर टू चैप्टर चेंज करता था. तो ये बहुत बुरी आदत थी जो मैंने इस साल नहीं दोहराई थी. मैंने एक ही टीचर को फॉलो किया और उन्हीं टीचर के साथ पूरे साल पढ़ाई कंटिन्यू कर दी.
माई सेकेंड मिस्टेक वॉज नॉट डूइंग टेस्ट एनालिसिस। मैं टेस्ट तो बहुत देता था लेकिन टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस नहीं करता था। तो इस साल मैंने टेस्ट का एनालिसिस भी किया, बिकॉज टेस्ट एनालिसिस ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप वीक टॉपिक्स के ऊपर काम कर सकते हो। तो टेस्ट एनालिसिस इज़ द मस्ट। और मैंने कुछ नोटबुक्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट के लिए नोटबुक्स भी बनाई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए, जिनमें टेस्ट के बाद आई यूज्ड टू राइट जो मेरी गलतियाँ हो रही थी, और वंस अ वीक और वंस इन अ मंथ मैं वो गलतियों को देखता था। उस नोटबुक्स ने भी मेरी काफ़ी हेल्प। माई थर्ड मिस्टेक वॉज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मैं दिन भर पढ़ता था, मैं दिन भर पढ़ता था, 12-12 घंटे पढ़ता था, लगातार पढ़ता था, बट समझ में कुछ नहीं आता था। तो बाद में आई रियलाइज कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू बी फोकस्ड, और फोकस होकर पढ़ाई करना है। भले आप 6-7 घंटे पढ़ाई करो, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट दैट। 14-14 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट यू हैव टू बी लाइक, जो करोगे वो तुम्हें एट द एंड तक तुम्हें याद रहना चाहिए। माई फोर्थ मिस्टेक वॉज लैक ऑफ रिविजन। मैं लेक्चर्स तो बहुत देखता था लेकिन रिविजन के वक्त टाइम मैनेज नहीं कर पाता था, या सिलेबस इतना फास्ट चल रहा होता था कि रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। हम सबके साथ यही होता है, बट यू हैव टू टेक योर टाइम। आपको खुद टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, बिकॉज रिवीजन इज़ द ओनली की जो आपको सिलेक्ट करवाएगी आगे जाके। तो यू हैव टू एक प्लान वे में स्टडी करना है। रिवीजन के लिए आपको समय देना ही है। वीडियो लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड, बट रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट द लेक्चर्स। तो माई फिफ्थ मिस्टेक वॉज लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करता था लेकिन आई वॉज नॉट डूइंग इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बाद में आई डिसाइडेड कि जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठूंगा, तो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, आई विल डू मिनिमम 45 क्वेश्चंस। एक बार बैठूंगा तो 45 क्वेश्चंस करके ही उठूंगा। सो दिस हैबिट रियली हेल्प मी टू जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। माई सेवेंथ मिस्टेक वॉज रेफरिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स ओवर बायो एनसीईआरटी। हम सब एज ए नीट एस्पिरेंट, हम सब बायो के एनसीईआरटी को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इतनी छोटी सी किताब से क्या ही सवाल पूछेंगे, तो हम वो इम्पोर्टेंट किताब छोड़ के हम दुनिया भर की किताबें पढ़ने चले जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैंने भी किया था, 11th-12th में भी मैंने किया, फर्स्ट ड्रॉप में भी मैंने किया था, बट देन आई रियलाइज्ड कि तुम दुनिया भर से पढ़ लो लेकिन क्वेश्चंस तो बायो के एनसीईआरटी से ही आने हैं। जो पता चलने में शायद मुझे 3 साल लगे, लेकिन इस साल मैंने बायो की एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ाई की थी कि मुझे वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद हो गया था। चाहे वो साइंटिस्ट हो, इंट्रो हो, लेसन के अंदर का कोई भी पार्ट हो, डायग्राम्स हो, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। सो बायो इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, सबका फेवरेट भी सब्जेक्ट है। तो बायो में यू शुड नॉट लूज मार्क्स एंड यू शुड ओनली रेफर टू बायो की एनसीईआरटी। सो दैट इज़ द वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू। माई नेक्स्ट मिस्टेक वॉज नॉट स्टडिंग इन अ प्लान वे। मतलब मैं रैंडमली उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देता था, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो आई डिसाइडेड कि मैं एक दिन पहले ही जो चैप्टर्स मुझे अगले दिन करने हैं वो प्लान करूँगा। हमेशा 100% तो नहीं कंप्लीट होता था, बट इट वॉज अ गुड हैबिट जिसने मुझे बहुत हेल्प की टू गेट अ सिलेक्शन। माई लास्ट मिस्टेक वॉज लिविंग इन आइसोलेशन। मतलब हमें लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नीट के एग्जाम है, तो यू हैव टू बी आइसोलेटेड, हमेशा सीरियस और स्ट्रेस में रहना है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको यू शुड हैव एटलीस्ट वन पर्सन जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो कि मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आई एम गोइंग थ्रू दिस, जो आपकी हेल्प करे। वो कोई हो सकता है, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और योर फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले थे एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। मैं उनके साथ सब कुछ शेयर कर सकता था, तो वो एक हमारे सफ़र को बहुत आसान बना देता है। तो ऐसे मेरी साल भर पढ़ाई शुरू थी। जो गलतियाँ मैंने पिछले साल दोहराई थी वो मैं इस साल नहीं दोहरा रहा था। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और एग्ज़ाम के लिए 1 महीना बचा था, तभी अचानक से मुझे बहुत गंदा बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हमने बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन आई डिडंट गेट अ रिलीफ। एंड दिस वॉज द टाइम जब सारे बच्चों ने बहुत तगड़ी रिविजन करना शुरू कर दिया था और मैं बैक पेन के साथ फाइट कर रहा था। तो जैसे तैसे कोप अप करके आई डिसाइडेड कि चलो कोई नहीं, बैक पेन इग्नोर करके आई कंटिन्यूड माई स्टडी। तो वो करते करते एक एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचे थे और अचानक से मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के दिन तो आ ही जाएगी। क्या बोले सुन? मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तो आ ही जाएगी।
तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले की रात को भी मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर जगा था। मुझे सुबह 5 बजे के वक्त मैं सुबह 5 बजे सोया था और 8 बजे उठा था। मैं सिर्फ 3 घंटे सो के उठा था और मेरा सर भी बहुत भारी हो चुका था। आइज़ में बहुत इचीनेस थी। तो मुझे लगा कि मैं शायद उतने इफेक्टिव वे में पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाऊँगा, बट आई वॉज प्रिपेयर। फिर हम निकल पड़े सेंटर के लिए। सेंटर में आई थिंक 12:30 के आसपास मैं सेंटर पहुँच गया और जैसे ही पेपर हाथ में आया, मैंने पहले बायो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। बायो का पेपर मेरा समथिंग अराउंड 45 मिनट्स में पूरा अटेम्प्ट करके बबल कर दिए थे। एंड बायो का पेपर करने के बाद लगा कि अब शायद जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलूँगा तो शायद एक डॉक्टर का जो वो टैग है वो साथ लेके ही निकलूँगा। और आगे मैंने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया। केमिस्ट्री का पेपर वॉज मॉडरेट, तो मुझे लगा कि शायद इस साल केमिस्ट्री का पेपर टफ आया है। लेकिन जैसे ही मैं फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने गया तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस ना तो ज़िंदगी में कभी देखे थे, ना तो कभी सॉल्व किए थे। तो फिजिक्स में जितना आता था उतना सारा अटेम्प्ट कर दिया एग्ज़ाम से। लेकिन उस वक्त पता चल गया कि शायद ड्रॉप लेके एक गलती कर दी, क्योंकि उस वक्त वहाँ बैठ के मुझे नहीं पता था कि कट ऑफ इतनी कम जाने वाली है या फिर पेपर सबके लिए टफ आया है। और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आया तो बहुत से बच्चे रो रहे थे। किसी के पेरेंट्स की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनसे पूछे कि बेटा पेपर कैसा गया है। मेरे साथ भी सेम ही हुआ। हम लोग घर चले गए और जब सुबह न्यूज़ में देखा कि पेपर टफ आया था और सबके लिए टफ आया था और शायद इस साल कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, तो एक उम्मीद सी जग गई कि हाँ यार, तो शायद कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट के वक्त तक मुझे श्योर नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। रिज़ल्ट के वक्त जब मैंने मेरी रैंक देखी तो मुझे पता चल गया था कि मुझे मेरे स्टेट का अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। उस वक्त घर वालों के चेहरे पे जो खुशी थी, उसके सामने जो भी मैंने स्ट्रगल किया था, जो भी मैंने ड्रॉप्स लिए या फिर जो भी मैं अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गया था, वो सब वर्थ इट था। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड इन माय लाइफ, टू बी अ डॉक्टर। और वो ड्रीम में आज जी रहा हूँ। आई नो आप भी अभी आपके प्रिपरेशन फेज में है, आपको भी बहुत स्ट्रेस होता होगा, अप्स एंड डाउन्स होते होंगे। देयर विल बी मोमेंट्स जब आपको लगेगा कि आपको क्विट कर देना चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, लाइक एवरी टफ स्टोरी हैज़ अ ब्यूटीफुल एंडिंग। तो वो एंडिंग आपका इंतज़ार करिए। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बी कंसिस्टेंट। सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। इस जर्नी में इतना ही सीखा है कि डॉक्टर बनने के लिए बाप के पास पैसे हो या ना हो, अगर तुम में कर दिखाने का जज्बा है तो यू विल डेफिनेटली डू इट। एंड आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि नामुमकिन सी बात को तू मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान देगा ज़माना, भीड़ से तू अलग चल के दिखा। Thank you guys if you watched this video till the end, and my dear aspiring future doctors, let me know in the comment section if there is anything that I can help you with regarding your need journey. मुझे तो कोई पर्सनल गाइडेंस था नहीं, बट एक बड़े भाई की तरह आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट मी नो इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू पोस्ट और यू वांट मी टू डू इन अपकमिंग वीडियोज़। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई भी हो। Upcoming videos may I will definitely try to do better, and please make sure you subscribe to the channel, because on this channel I will be posting a lot of things that will help you in your NEET preparation.